Sixth standard students, according to the syllabus, next lesson in our syllabus is काकस्य चातुर्यम, कौवे की चतुराई. Now first we will see glossary. So glossary, अधः below नीचे, कोटरे in the hollow, कोटर में जो वृक्ष में होल करके जो जीव जंतु हैं या पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, या कोटर में इस तरह से होल होता है, यहाँ पर इस तरह से. एकस्मिन दैट मीन्स एनीवन, कोई एक. शावकेह दैट मीन्स यंग वन, छोटा बच्चा. सह साथ, विथ. तत्रेव देयर ओनली, वहाँ पर. आहारार्थम दैट मीन्स फूड, फॉर फूड, के लिए, खाने के लिए. पृष्ठे बिहाइंड, पीछे. अनंतरम लेटर ऑन, बाद में. नयामी आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूँ. अधुना नाउ, अब. नीडे इन अ नेस्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा हिंदी में जैसे होता है घोंसले में, तो हम लिखते हैं इस तरह से हिंदी में घोंसले में. इन अ नेस्ट इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में जो वर्ड है नीड, उसी में एक ही मात्रा, तो समझ जाइएगा कि वहाँ इन है. कंचित एनी, कोई. विचिंत्य आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद. अपहरति इज टेकिंग अवे, दूर ले गया. विशेषण में देखिए, इसको कहते हैं संधि. यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, दो शब्द से मिलकर ये एक शब्द बना है. तत्र, त्र में अ है और यहाँ ए है, तो अ, और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ केवल अ. आगे की क्लास में आप और डिटेल में पढ़ेंगे. अ और ए दोनों मिलके बनाते हैं अय. तो यहाँ तत्रैव, यहाँ आई की मात्रा लग जाएगी, इसलिए ये बन जाएगा तत्रैव. अ प्लस ए, अय. अब लेसन पर ध्यान दीजिए. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, कोई एक वन में. इन एनी फॉरेस्ट. एकः वटवृक्षः अस्ति, एक बरगद का पेड़ है. तत्रः काकः वसति, वहाँ कौवा रहता है. कौवा मस्क्यूलाइन है इसलिए विसर्ग है. यहाँ पर वृक्षः मस्क्यूलाइन है इसलिए एकः है. मैंने आपको बताया है 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में होती है, इसलिए वृक्षः है तो एकः है. काकस्य मतलब कौवे की, यह आधा स्य का मीनिंग होता है ऑफ, तो काकस्य कौवे की. पत्नी शावकेह सह तत्रैव वसति, कौवे की पत्नी उसके बच्चे, यंग वन दैट मीन्स बच्चे के साथ वहां पर रहती है. तत्रैव. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. तस्य उस, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, कोटरे कोटर में, एकः एक, सर्पः सांप, वसति रहता है. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थम गच्छति, एक बार कौवा पत्नी के साथ. यह मस्क्यूलाइन है तो, और ये फेमिनाइन है पत्नी, भार्यया, तो यहाँ पर भार्या और या, तो भार्य या आ जाएगा तो पत्नी के, यहाँ के हो जाएगा उसका मीनिंग. साथ कारक विभक्ति, जो कारक आप हिंदी में देखते थे ने, से, पर, वो यहाँ पर संस्कृत में वर्ड के साथ ही ऐड होते हैं. सह साथ भोजन के लिए जाता है. तदा सर्पः एकम शावकम खादति, तब सांप एक बच्चे को खा जाता है. जो बच्चे हैं उसके उनको खा जाता है।
यदा काकः आगच्छति पश्यति च। जब काकः when the crow come and see, जब कौवा आता है और च दैट मीन्स संस्कृत में च दैट मीन्स एंड और देखता है। एकः शावकः नीडे नास्ति, एक बच्चा घोंसले में नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्पं दृष्ट्वा काकः वदति, ओहो एषः दुष्ट सर्पः शावकं खादति। वृक्षस्य अधः वृक्ष के नीचे, सर्पम सांप को, यहाँ जो अनुस्वार है उसका मीनिंग होगा को, सांप को। दृष्टवा दैट मीन्स देखने के बाद, पहले देखता है फिर बोलता है, तो आफ्टर सीइंग। काकः वदति, कौवा कहता है बोलता है, ओ इस दुष्ट सर्प ने शावकम बच्चे को, अनुस्वार का यहाँ मीनिंग होगा कमेओ की मात्रा को, खा लिया है, खा जाता है, मेरे बच्चे को इसने खा लिया है। कंचित उपायम करोमि, कोई उपाय करते हैं या करता हूँ। इति विंचित्यः काकः नदीं प्रति गच्छति, यह सोचने के बाद कौवा नदी की ओर, प्रति दैट मीन्स टुवर्ड्स रिवर। क्रो आफ्टर थिंकिंग दिस, क्रो goes towards river. तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, तत्र मतलब वहाँ, राजकुमारी स्नान कर रही होती है। तस्याह मतलब उसका, सुवर्णहारः सोने का हार, नदी तीरे नदी के किनारे पर, यहाँ पर रे का मीनिंग होगा, एक ही मात्रा होगा पर, रखा होता है। चतुरः काकः सुवर्णहारम अपहरति, चतुरः क्लेवर, क्रो कौवा, गोल्ड नेकलेस वो क्या करता है, उसको उठा लेता है, ले जाता है। काकः सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपति, देखो कितना क्लेवर है वो, उसके बच्चे को जो खत्म कर दिया है सांप ने, तो वो क्या करता है, काकः कौवा, सुवर्णहारम सोने के हार को, कोटरस्य कोटर के, अंतः दैट मीन्स इनसाइड, क्षिपति दैट मीन्स थ्रो। क्रो थ्रोज गोल्ड नेकलेस इन द नेस्ट, और कोटरे दैट मीन्स इन द होलो। सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, अब वो राजकुमारी के सैनिक हैं, तो सैनिक कौवे का पीछा करते हुए आता है, सैनिक कौवे के पीछे पीछे आता है। कोटरे सुवर्णहारम सर्पम च पश्यति, कोटर में यहाँ पे गोल्ड नेकलेस को, अनुस्वार का मीनिंग होगा को, और सांप को देखता है। इन द होलो ही सॉ स्नेक एंड गोल्ड नेकलेस, सह चिंतयति वह सोचता है, अहो प्रथमं सर्पं मारयामि अनंतरम हारम नयामि, ओ पहले फर्स्ट आई विल किल द स्नेक एंड देन आई विल टेक नेकलेस, पहले मैं इसको सांप को मारता हूँ फिर हार ले जाता हूँ। सैनिकः सर्पम मारयति हारम नयति, सैनिक सांप को मार डालता है और हार ले जाता है। काकः वदति अहो सर्पः मृतः, कौवा बोलता है ओहो सांप मर गया। अधुना सुखेन वसामि, अब हम सुख से रहेंगे। नाउ वी विल लिव हैप्पीली। क्लियर? नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स
clearly. शावकेह दुष्ट सर्पः विचिन्त्यः सुवर्णहारं चिन्तयति. Now question number 2. Complete the following sentences. Follow the illustration. Sarpah vasati. Kotaram word is there. सर्प सांप कोटर में. कोटर में कहने के लिए संस्कृत वर्ड जो कोटरम है उसमें हमें ए की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी. फर्स्ट वी विल डिलीट म विथ स्लैंटिंग लाइन. तो सर्पः कोटरे वसति. सर्पः कोटरे वसति. सांप कोटर में रहता है. सिंह वने. फर्स्ट डिलीट दिस और ए की मात्रा. तो किस तरह से करेंगे आप? इन दिस वे. मनुष्य नगरे वसति. मनुष्य नगर में रहता है. खगः नीडे वसति. पक्षी घोंसले में रहता है. वानरः वृक्षे वसति. वानर वृक्ष पर रहते हैं. मत्स्यः जले वसति. मछली जल में रहती है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फॉलो द इलस्ट्रेशन. और ये आपकी 7th डिक्लेरेशन है जिसे आप डिटेल में 7th स्टैंडर्ड में और पढ़ेंगे और 8th स्टैंडर्ड में ये डिटेल में आपको डिक्लेरेशंस आएंगी. उसके बाद है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फॉलो द इलस्ट्रेशन. काकः नदीं प्रति गच्छति. टुवर्ड्स रिवर. नदी की ओर. प्रति ओर. नदी की. ये सेकेंड डिक्लेरेशन है जो टू. तो कौवा नदी की ओर जाता है. छात्रः शालाम. तो आप कैसे करेंगे? और ये सारे आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग है. ऊपर आपने देखा था पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग. ये देखिए आपके सारे पुल्लिंग थे. ये न्यूटर न्यूटर न्यूटर, मस्क्यूलाइन मस्क्यूलाइन न्यूटर. और ये आपके शाला और कृषिकः क्षेत्रम. खेत की ओर. शालाम क्षेत्रम मस्क्यूलाइन. वनम. व्याघ्रः वनम प्रति गच्छति. व्याघ्र वन की ओर जाता है. हंसः सरोवरम प्रति गच्छति. हंस सरोवर की ओर जाता है. कृषिकः क्षेत्रम प्रति गच्छति. खेत की ओर. किसान खेत की ओर जाता है. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन लेजिबल हैंड राइटिंग्स. आपको ये क्वेश्चन यहीं कर देना है. लेजिबल हैंड राइटिंग दैट मीन्स गुड, नीट एंड टाइडी. आपको ये प्रैक्टिस करना है लिखने की. तो आप रीडिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए. संस्कृत आसान नहीं है. लगता है कि हम रीड बहुत इजीली कर पाते हैं पर हम ठीक से अनुस्वार, विसर्ग, ऐ की मात्रा इन सब का यूज़ नहीं करते हैं. केवल हिंदी की तरह पढ़ते हैं जबकि शुद्ध पढ़ा जाना चाहिए. वहाँ पर विसर्ग और अनुस्वार का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए. अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. राइट हियर द वर्ड्स विच योर टीचर डिक्टेट्स यू. तो डिक्टेशन मैं नहीं कर रही हूँ. आपको अच्छी तरह से जो यहाँ पर सेंटेंसेस हैं आपके लेसन के वो ट्राई कीजिए कि आप फ्रॉम योर ऑन चॉइस 5 सेंटेंसेस यहाँ पर राइट करें. क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा काकस्य चातुर्यम जो है वो खत्म होता है.